नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तराखंड की बड़ी खबरों की ओर। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देवभूमि व्यापार मंडल एवं उद्योग व्यापार मंडल दिनेशपुर के आह्वान पर व्यापारियों ने सुबह से दोपहर 12 बजे तक अपनी अपनी दुकान बंद कर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान देवभूमि व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश नारंग ने कहा है कि आज का विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश के खिलाफ था। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जो बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के बीच में जो है और देशों में भी होती है, लेकिन वहाँ की राजनीतिक उथल पुथल में जो है एक वर्ग विशेष को टारगेट करके और ख़ास करके हिंदू समाज को टारगेट करके जो प्रताड़ित किया जा रहा है, जहाँ दिन दहाड़े लूटपाट की जा रही है, उनसे हत्याएं की जा रही हैं, उनके विरोध में यहाँ के हिंदू संगठनों ने आज जो है बंद का आह्वान किया है। और उसी के लिए हम लोग सारे व्यापारियों ने और व्यापार मंडल, दोनों व्यापार मंडल ने मिल करके बाज़ार बंद का आह्वान किया है और इसलिए आज बाज़ार बंद है। जो सन 1971 के बाद जो पीड़ा हमारे हिंदुओं ने सहा था, वही सेम आज 2024 में दोबारा रिपीट हो रहा है बांग्लादेश में। हमारे हिंदू भाइयों को कोई वहाँ से राहत नहीं मिल रही है। हमारे हिंदू बहनों को उठाया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है। इसको रोक लगाने के लिए हम लोग पिछले कई महीनों से बहुत प्रयास कर रहे हैं। आज इस सिलसिले में हम लोगों ने बाज़ार भी बंद करवाया है। 2 घंटे के लिए हम लोगों ने बाज़ार बंद कराया है। गुलरबो, चक्की मोड़ और गदरपुर के सारे व्यापारियों ने मिलकर इस पर एक तय लिया है कि केंद्र सरकार से कोई ना कोई राहत मिले हमारे हिंदू भाइयों को, और आगे चल के बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कोई अत्याचार ना हो और केंद्र सरकार इस पर पूरी कार्रवाई की जाए। सन 1971 के बाद जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में गदरपुर में सभी वर्गों के लोगों ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सनातन धर्म मंदिर से नगर का परिक्रमा करने के साथ एक बार सनातन धर्म मंदिर में रैली का समापन किया गया। जितने लोग स्वयं की इच्छा से इस यात्रा में शामिल हुए, मैं उन सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि राजनीतिक कमजोरी की वजह से अफ़गानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, राजनीतिक कमज़ोर इच्छा शक्ति की वजह से, कमज़ोर नेता की वजह से पाकिस्तान में तख्ता पलट हुए, श्रीलंका में आप लोगों ने देखा, और आज बांग्लादेश में भी। हिंदुस्तान के लोगों ने चिंता इस बात की है कि काश जो ये पड़ोसी मुल्कों में हो गया, अगर जो हिंदुस्तान में ऐसा हो गया तो अरब सागर में डूबने के अलावा कोई जो हमारे बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज पर जो अत्याचार हो रहे हैं और जो वहाँ पर नरसंहार हो रहा है, उनके विरोध में हम लोगों ने आज एक शांति मार्च सती मठ मंदिर से सनातन मंदिर बुद्ध बाजार तक निकालने का एक कल प्रस्ताव पास किया था। और व्यापारियों से अनुरोध भी किया था कि वो अपने प्रतिष्ठान प्रातः 9 बजे से लेकर और 11 बजे तक सांकेतिक रूप से प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया था। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा उन व्यापारी बंधुओं का जिन लोगों ने उस प्रस्ताव पे पूर्णतः मुहर लगाते हुए और 100% बाज़ार बंद रखा। उसके लिए वो मैं दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ और नतमस्तक हूँ उनके सामने, उन्होंने इतना सहयोग किया। सरकार से ये मांग है कि ये नरसंहार बंद होना चाहिए और जो हमारे हिंदू समाज के लोग जो वहाँ पर दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए। चाहे वो उनको भारत में लाना चाहिए, चाहे वहीं पे जाके बांग्लादेश सरकार से बात करनी चाहिए। लेकिन कालीढूंगी नगर पालिका के समीप छोराजाली गांव के ग्रामीणों ने एसडीएम कालाढूंगी के माध्यम से नैनीताल की जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा छोराजाली को ग्राम सभा पूरनपुर में सम्मिलित किया जा रहा है, जबकि पूरनपुर की दूरी 5 किलोमीटर है और ग्रामीणों को राशन और बाकी कामों के लिए काफी दूर जाना पड़ेगा। आज के दिनांक 14 तारीख को डीएम साहब का एक ज्ञापन आया पेपर में कि कालाढूंगी ग्राम सभा में जो छोराजाली ग्राम है, इसको पूरनपुर में जोड़ा जा रहा है। हम सारे ग्रामवासियों का एक निवेदन है महोदय से कि हमें नगर पंचायत में कालाढूंगी में जोड़ा जाए, ना कि पूरनपुर में। पूरनपुर छोराजाली से 5 किलोमीटर दूरी पर है और कालाढूंगी नगर पंचायत हमारे पहले भी हमारे सारे डॉक्यूमेंट कालाढूंगी नगर पंचायत के बने हैं। कालाढूंगी बंदोबस्ती छोराजाली का एक मुख्य अंग है। हमारे मात्र 200 मीटर दूरी पर हमारी छोराजाली 700 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है। उससे लगता हुआ उड़किया चौड़ कालाढूंगी बंदोबस्ती कालाढूंगी नगर पंचायत में सम्मिलित हो गया है। छोराजाली को उन्होंने कालाढूंगी में सम्मिलित ना करते हुए पूरनपुर में कर दिया है। समस्त ग्रामवासियों को पूरनपुर में ना जाने का रोष है। हम सारे लोग कालाढूंगी नगर पंचायत में आने के इच्छुक हैं। ग्रामवासी
के द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया है। इनका जो कहना है कि वो ग्राम पूरनपुर में सम्मिलित किया जाना है। कुछ हमारे जो 60 परिवार हैं जो नगर पालिका में आने से रह गए हैं, इनका ये कहना है कि इनको भी शामिल किया जाए। ये ग्रामीण एरिया में नहीं जाना चाहते, तो उनके द्वारा जो ज्ञापन आज दिया गया है मैं इसको प्रेषित कर रही हूँ। जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है, मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को उसको खबर उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज खटीमा सुरही रेंज से तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं देश भर में निकाली जा रही हर घर तिरंगा यात्रा ये अभियान आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। इस दौरान देशभक्ति तरानों पर झूमते हुए वन विभाग की टोली निकली। हमारा जो है देश का जो है कल जो है 15 अगस्त के हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है, इसके उपलक्ष्य में माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय उत्तराखंड मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं हमारे उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुपालन में हमारे सुरही रेंज के अंतर्गत हमारे कर्मचारियों और स्टाफ के द्वारा जो है हर घर घर तिरंगा लहराइए करके एक नारा दिया गया है। और भारत माता के उपलक्ष्य में भारत माता की जो है रक्षा के लिए हम लोग सारा स्टाफ, हमारा देश हर समय तैयार रहेगा। चाहे कोई भी विपदा आए, चाहे कोई भी हो, हम सारा स्टाफ, हमारा पूरा देश पूरा जो है हर समय तैयार रहेगा। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हुई हिंसा में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अब भारत के हिंदू समाज के लोग भी एकजुट होने लगे हैं। यहाँ लाल कुआं मुख्य बाजार में हिंदू समाज के लोगों ने बड़े पैमाने पर जुलूस निकाला और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप कर हिंदुओं की रक्षा करने की अपील की गई। हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। और मंदिरों को तोड़े जा रहे हैं, लोग यहाँ आंच लगाए जा रहे हैं, बेकसूर मारे जा रहे हैं। उनका कसूर क्या है? ये अत्याचार क्यों चल रहा है? ये अत्याचार जल्दी बंद होना चाहिए। हमारा यही मांग है। भारत सरकार से हमारा अपील है और ये इसको जल्दी से कुछ कदम उठाएं। बांग्लादेश की सरकार और बांग्लादेश के हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि जो हमारे विशेष एक समुदाय है हिंदू, जिन्होंने पूरे संसार में सनातन धर्म का शांतिपूर्वक रूप से प्रचार प्रसार किया है और ज्ञान दिया है, आज उन हिंदुओं को बांग्लादेश में नंगा करके मारा जा रहा है। उनकी लाशों के साथ गंदे गंदे काम किए जा रहे हैं, औरतों को पूरे खुलेआम बलात्कार किए जा रहे हैं। और हमारे विशेषकर जो वहाँ पे मंदिर हैं, हमें बताना पड़ेगा, देवी के 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ वहाँ पे ढाकेश्वरी, वहाँ पे आए दिन हमेशा ही, ये तो हर 2 साल में करते ही थे, लेकिन इस बार तो अत्याचार इतना बढ़ गया है कि लाखों हजारों लाखों जो वहाँ पे हिंदुओं को ऐसे बर्बरता से मारा जा रहा है कि वो बड़ा। खबर रामनगर से है, जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालय राम भरोसे चल रहा है। बच्चे स्कूल आते हैं और खेल कूद कर चले जाते हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ाने के लिए एक भी अध्यापक नहीं है और जिम्मेदार अधिकारी है कि शुद्ध लेने को तैयार नहीं है। बता दें कि स्कूल में भोजन की व्यवस्था करने वाली भजन माता ही स्कूल की देखरेख कर रही हैं और हाथ में छड़ लेकर बच्चों को भी कंट्रोल करती हैं। के बारे में जो आप बता रहे हैं, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं आई थी बात। जैसे संज्ञान में आएगी, अगर वहाँ नियरेस्ट जो नजदीकी विद्यालय है वहाँ पर अध्यापक होंगे तो वहाँ से जो है वहाँ पर शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए मैं तत्काल व्यवस्था करूँगा। लेकिन वो अवकाश पर अगर संबंधित विद्यालय के टीचर लोग अवकाश पर है, कि बच्चों को एक मैडम पढ़ा रही है, एक अवस्था पे है, आज 2 साल से है। कोई कितनी बार एप्लीकेशन दी है, कभी नहीं आए कोई भी। और आया एक सर, वो 3-4 महीने रहा है, फिर बीओ ने कहा कि ये चले जाएं, इनकी सैलरी रोकी जाएगी दोनों की। फिर वो मजबूर होके वो चले गए। उसके बाद कोई टीचर की हमने मांग बहुत बार की है। सितारगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सितारगंज विधानसभा के विधायक, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा सहित हजारों की संख्या में युवा बाइकों पर हाथों में तिरंगा झंडा लेकर निकले। नई मंडी से महाराणा प्रताप चौक तक बाइक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवा हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर निकले। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा तिरंगा रैली में खुली जीप पर सवार होकर रैली का नेतृत्व किया। आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। माननीय मोदी जी ने आह्वान किया और हर साल करते हैं कि हमको 15 अगस्त तक हर विधानसभा में देश की झंडा यात्रा निकालनी चाहिए। हमें अपने झंडे पे गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए और इसी माध्यम से युवा पीढ़ी जो है उसको भी देशभक्ति के साथ जोड़ने का, अपने झंडे का महत्व समझाने का एक मौका मिलता है। आज इस देश में, जिस देश में हम हैं, इस देश का जो सांस ले रहे हैं,
में आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।